राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में त्योहारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत तो पर्वों का देश है, या कहते हैं कि इट इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल। तो ये जो पर्व का देश है, अभी बिहार और यूपी क्या पूरे भारत में एक बहुत ही प्राकृतिक से जुड़ी पर्व, लोक आस्था का महापर्व जिसको हम सूर्य कहते हैं, यानी छठ पूजा। लोक आस्था का महापर्व छठ मनाते हैं जिसमें सूर्य की उपासना होती है। एकमात्र पर्व जो उगते सूरज की भी पूजा करते हैं और ढलते सूरज की भी, लेकिन इस पूजा की अगर बातें काफ़ी अनोखी हैं और यह पूजा लगभग 4 दिनों में संपन्न होती है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं एकदम विशुद्ध प्राकृतिक से जुड़ा। आप देखते हैं कि ये पूजा जो 4 दिनों में संपन्न होती है, उसमें आपको ध्यान होगा कि पहला दिन को हम लोग कहते हैं नहा खाए। इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि माताएं बहनें काफ़ी पवित्र और शुद्धिकरण तरीके से, शुद्ध तरीके से कदुआ और बहुत सारी सब्जियां, उसका दाल बनाकर लोग खाती हैं। जो पर्व करते हैं घर के लोगों भी वही प्राकृतिक से जुड़ते हैं और खाते हैं। दूसरे दिन भर भूखे रहने के बाद माताएं, जिसको हम लोग खरना कहते हैं, लोहर कहते हैं, कहीं कहीं और भी नाम कहते हैं लोग, तो उस दिन माताएं बहनें शाम में खीर का प्रसाद बनाती है और अपने आसपास सगे संबंधी, गांव पड़ोसी सबको बांटती है। अब सोचिए, सबको बांटती है, कितना प्रेम और पवित्र एकता स्थापित करते हैं। ना किसी से जाके झगड़ा, कुछ नहीं, सब में प्रेम। पूजा के नाम पे लोग एक दूसरे को हर समय सहयोग करने के लिए तैयार। और तीसरा दिन बिना खाए, बिना पानी का एक बूंद लिए, क्योंकि माताएं लोहर के दिन ही खाती हैं जो खाती है, उसके बाद बिना एक बूंद लिए दिन भर भगवान भास्कर और भगवान सूर्य की उपासना करती है। और शाम में अपने नदी किनारों को जीवंत करने के लिए तालाब, नदियों के किनारे जाकर सूर्य की उपासना करता और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। फलों से, विभिन्न प्रकार के फलों से अर्घ्य देते हैं और हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ पुनः घर वापस आते हैं। और रात भर घर में पूजा का माहौल होता है, लोग अपना लोक गीत गाते हैं। और सुबह फिर से माताएं जो पर्व करती हैं, बहनें, वो क्या करती हैं कि वह जो है अपने सुबह सुबह जाते हैं घाटों पर जहाँ शाम में पूजा किया था। इसे दूसरे दिन को हम परना भी कहते हैं। और इस दिन माँ उगते सूर्य को जल अर्पित करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद, फलों से उनकी पूजा करने के बाद घर आती है। और घर आने के बाद वो लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर में अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं जिनको ग्रहण करते हैं। ये है हमारी छठ की महत्ता। और साथ ही साथ इस छठ में दूर दराज कमाए गए हमारे घर के सदस्य अपने घर लौटते हैं। यह अपने से बिछड़ने के बाद मिलने का भी एक अलग आनंद है। लोग सालों कमाने के लिए अपने आप से, अपने घर के लोगों से बिछड़े हुए रहते हैं। तो यह छठ जो है एक अनोखा है। आइए हम सब इस बार छठ में जितना संभव हो सके हम अपने समाज को कुछ देने का कार्य करें और हम प्रयास करें कि इस प्राकृतिक से हम सीखें और हम इस पूजा को और भी बेहतर तरीके से अपने घर और समाज में सहयोग करके एक प्राकृतिक को जीवंत बनाए रखने के लिए संदेश दें। आप सबका बिहार बढ़ता बिहार। चलिए।